वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। दूल्हे राजा का नेक्स्ट पार्ट लास्ट में दूल्हे राजा वाला ही सॉन्ग था यार, बहुत अच्छा लगा यार। अब देखते हैं नेक्स्ट। भरी महफिल में हमारी बेइज्जती करने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया था। जब तुम्हारी लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है तो तुमने हमें यहाँ के नहीं यार, ये सब गलत है, झूठ है। क्या झूठ है? हमने सब अपनी आंखों से देखा है और तुम कहते हो झूठ है। कम ऑन। Shut up. Come on. अरे बली मेरी बात तो सुन यार, बात सुनी मुझे। सेठ जी, एक पार्टी तो गई, अब एक ही पार्टी बची है, जैनविन। और मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद तो मैं जरूर दूंगा। सेठ जी, मेरी माँ ने कहा था कि जब भी कोई बुजुर्ग तुम पर हाथ उठाए तो उसका जवाब मुस्कुरा कर देना। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और तुम्हारी भी इज्जत और खुददारी बरकरार रह जाए। जहां तक किरण का ताल्लुक है, उसको तो मैं यहां से लेकर जाऊंगा ही। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, नाकामयाब हो जाएंगे। चलो किरण, आओ मेरे साथ। कहाँ? इस घर, इस माहौल से दूर, अपने प्यार की दुनिया में। कौन सा प्यार? कैसा प्यार? क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक मैं नहीं कर रही राजा, तुम एक मजाक को प्यार समझ बैठे हो। क्या मतलब? मतलब कि मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। तो आज तक हमारे बीच जो हो रहा था, ये नीचे जो कुछ भी हो रहा था, ये सब क्या था? एक नाटक। अपने असली प्यार को पाने के लिए मैंने ये खेल खेला। असली प्यार? मेरा असली प्यार राहुल। तो दुनिया की इस भीड़ में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था तुम्हें? डैडी की एक जिद थी कि वो मेरी शादी अपने किसी भी दुश्मन के साथ कर देंगे, लेकिन राहुल के साथ नहीं होने देंगे। और तुम ये जानती थी कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। वो तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी होने नहीं देंगे। मैं तुम्हारे इस घर से जलील करके निकाल दिया जाऊंगा और राहुल के लिए तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। आई एम सॉरी राजा, इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। किरण, तुम शायद मुझे जानती नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हारे इस घटिया प्लान की धज्जियां उड़ा सकता हूं। अरे मेरे कांटे से तो जहर भी पानी नहीं मांगता। जिस आदमी ने अपना ढाबा सलामत रखने के लिए तुम्हारे डैडी के 5 स्टार के ऊपर के तो माले उड़ा दिए, वो अपना प्यार सलामत रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अपने भी कुछ उसूल है मेम साहब। आराम की दौलत, जबरदस्ती का प्यार और गंदा बदबूदार खाना, इन तीनों का एक ही हश्र होना चाहिए। इन्हें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देना चाहिए। तुम नहीं जानती किरण, ये चाल चल के तुमने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। जिस आदमी की तुम बात करती हो, वो न जाने तुम जैसे कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। शट अप! मैं राहुल के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? सच्चाई सुनने में तकलीफ हो रही है? मैं उसका हर रंग रूप देख चुका हूँ और शायद तुम्हारे डैडी भी देख चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी शादी उसके साथ करने को तैयार नहीं। क्योंकि दुनिया का कोई भी बाप जानबूझकर अपनी औलाद को मौत के मुंह में ढकेलता नहीं। और तुम्हारे डैडी, वो तो तुम पर जान छिड़कते और तुम उन्हीं को धोखा दे रही हो, उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। किरण, आज तक मैं तुम्हारे डैडी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता रहा, मगर आज मुझे उन पर बड़ी दया आ रही है। तुम्हारा इस फैसले से दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो शर्म के मारे मर जाएंगे और उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मगर राजा, ऐसे ही चले जाओगे? अपनी दुल्हन को साथ लेकर नहीं जाओगे? ये जो, एक मिनट आता हूं। आओ बेटी। डैडी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे इस बात का ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने अपना जीवन साथी चुन लिया है। हालांकि वो लड़का पहले मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मैं उसे अपने स्टेटस, अपने खानदान के बराबर का नहीं समझता था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है और मैं अपनी बेटी की पसंद पर नाज करते हुए उसी लड़के के साथ अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान करता हूं। कौन है वो खुशनसीब लड़का? वो लड़का है राजा।
अरे नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या है? तुम तो कहते थे कि वो लड़की मेरी मुट्ठी में है। कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो सिंघानिया की करोड़ों की दौलत? उस सिंघानिया के बच्चे ने तो अपनी लड़की की शादी का ऐलान किसी और लड़के के साथ कर दिया है। तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे। अरे ये क्या कर रहे हो ब्रदर? अगर ये मर गया तो इस पर लगे हुए हमारे लाखों रुपए डूब जाएंगे। इसे तो जिंदा रहना चाहिए। हम एक काम करेंगे, इसके हाथ पांव तोड़वाकर सिग्नल पे इससे भीख मंगवाएंगे, हमारे पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। शराब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? उस सोने की चिड़िया को फंसाने के लिए हमने लाखों रुपए तुम पे लगा दिया, लेकिन तुम तो हारे में जुआरी निकले। एक जुआरी की हार या जीत का फैसला तब होता है जब वो अपने सारे पत्ते खोल देता है, लेकिन मेरा आखिरी पत्ता अभी खुलना बाकी है। तुम देख लेना कैसे मेरे प्यार में पागल किरण अपने बाप की सारी दौलत, हीरे जवाहरात लेकर भागती हुई मेरे पास आएगी। राहुल, साहब ऊपर कमरे में है। राहुल, राहुल, राहुल। किरण, इट्स सो गुड टू सी यू। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। सब कुछ? हाँ राहुल, आज मैं अपने प्यार के लिए मम्मी, डैडी, अपना घर सब कुछ छोड़ आई हूँ। हेलो राहुल, और नीचे आओ। हाँ ओके। किरण तुम 2 मिनट आराम करो, मैं भी आया। ओके ओके। देखो, गौर से देखो, ये है तुम्हारा आखिरी पत्ता जो अब खुल चुका है। अरे तुम तो कहते थे वो लड़की करोड़ों की दौलत, हीरे जवाहरात लेकर आएगी, लेकिन वो तो ये बूट और संडे लेकर आई है हमारे सर पे मारने के लिए। दौलत नहीं लाई तो क्या हुआ? सिंघानिया की तिजोरी खोलने वाली चाबी बन के आई है। नहीं समझे? किरण के जरिए हम उसके बाप से कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ। नंगा नहाएगा क्या और तो छोड़ेगा क्या? You're right, you're right। अब तुम्हारा सिग्नल पे भीख मांगने का प्रोग्राम कैंसल। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? सिंघानिया से हम सौदा करेंगे उसकी बेटी का, कीमत 10 करोड़। 10 करोड़? ब्रदर, मैंने सुना है कि खंडाला में उसका एक फार्म हाउस है और एक बहुत बड़ा बंगला भी। डोंट वरी, वो फार्म हाउस और बंगला भी हमारे नाम कर देगा। और वो 5 स्टार होटल भी, जिस पे कब से मेरी नजर है। ये सब कुछ वो हमारे नाम कर देगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिंघानिया हमें सब कुछ देने पर मजबूर हो जाएगा। पूरी कीमत मैं वसूल करूंगा किरण से प्यार का नाटक करने की, वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके उसके बाप को भेज दूंगा। तुम्हारी वजह से मैं अपने माँ बाप, अपना घर छोड़ के आई हूँ, और तुम I'll kill you, राहुल, I'll kill you. Leave me, राहुल। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और ले जाओ इसे अंदर। चलो मुझे, राहुल। नहीं, राहुल। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मेरी यही सजा है, यही सजा है। किसके लिए आंसू बहा रही हो? जो इस घर की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद के चली गई, बदनामी के कालक हमारे मुंह पे पोत के चली गई।
दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें, उसके लिए आंसू बहा रही हो तुम? हिम्मत से काम लीजिए ससुर जी। ससुर जी, क्या तू अभी मेरा दामाद बनने की उम्मीद रखता है? उम्मीद का दिया तो जिंदगी का दिया बुझने के बाद ही बुझता है सेठ। किरण ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तो उससे प्यार किया है, और मैं अपने प्यार पे कोई कलंक नहीं लगने दूंगा, ना ही इस घर की इज्जत पे कोई आंच आने दूंगा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी बेटी किरण मेरे कब्जे में है। कौन बोल रहा है? कहाँ है मेरी बेटी? वो जहाँ भी है सही सलामत है। उसकी कीमत दे जाओ और उसे ले जाओ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? तुम कौन बोल रहे हो? मैं राजा, पहचाना? ऑटो रिक्शा, 2 लड़कियां, धुलाई, कुछ याद है? ओह, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बुढ़े को एक बात अच्छी तरह से समझा देना, अगर उसको उसकी बेटी वापस चाहिए जिंदा तो हमें 10 करोड़ रुपए, खंडाला में फार्म हाउस और बंगला और होटल महाराजा चाहिए। प्रॉपर्टी के कागजात 3 आदमियों के नाम में होंगे, विशंबरनाथ, पीतांबरनाथ और राहुल सिन्हा, और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। और हाँ, एक बात और है, अगर पुलिस को खबर करने की गलती की तो हमारे लिए हथकड़ी के साथ साथ किरण की अर्थी का सामान भी साथ ले आना, समझे? हेलो हेलो, लतखोर है साला। मैं उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे माँ जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, हाँ। देखिए माना किरण ने आपको बहुत परेशान किया है, मगर है तो आपकी बेटी, और इतिहास इस बात का गवाह है कि बेटियों को हमेशा बाप ने ज्यादा प्यार किया है। देखिए वो नादान है, जिद्दी है, लेकिन आपकी इकलौती बेटी है वो, और अगर वही नहीं रहेगी तो इस जायदाद का क्या करेंगे, चाटेंगे? चलिए चलकर लड़की को लेकर। अरे मगर वो 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं यार। अरे उसको कौन 10 करोड़ रुपए देने वाला है? मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके 10 करोड़ रुपए लेकर भाग के आ जाऊंगा। ऐसा कर सकता है क्या तू? क्यों, आपके लेकर नहीं भाग गया था? वो बहुत टेढ़े लोग हैं भाई। तो आप क्या कम टेढ़े थे? जब आप जैसे आदमी को सुधार दिया तो वो कौन से खेत के बैगन है? अरे कोई इसको समझा यार, मिसाल तो ठीक से दिया करे। हाँ भाई, राजा बाबू कुछ भी कर सकता है। बाकी ये अच्छा हुआ है, इस लड़की के साथ में बड़ा ड्रामा कर रही थी, बोलती है नाटक कर रही थी, मेरा बाप नहीं करवा रहा था शादी, तो जिससे ये शादी करना चाहती है वो भी तो हरामी नाटक कर रहा है ना, तो जैसा किया वैसा ही इसके साथ भी हुआ। अब राजा बाबू बहुत अच्छा है, इसने फिर भी यार माफ़ किया, बोलता है मैं ढूंढ के लाऊंगा, तो देखते हैं कैसे होगा। बाकी ये बड़े हरामी यार, तीनों शैतान है भाई, बोलते हैं हमें दौलत चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, और गरीब तो देता ही नहीं, लेकिन राजा है ना सादा, भी थोड़ा टेंशन हमें भी नहीं है, उसने हौसला दिया है, बहुत अच्छा लगा। बस ये एक बार इससे आज़ाद करवा ले, फिर और भी अच्छा लगेगा, हो जाए ना, फिर अच्छा लगेगा। बाकी इसकी आंखें खुल गई ना लड़की की, अच्छा हुआ। बाकी यार ये विवेक बाबू ने अपना चेहरा दिखा दिया असली हराम करने। मैंने कहा भाई अभी शादी करेगा बड़ा कुछ कर लेगा हरामी, पर भाई वो लड़की ने चेहरा देख लिया इस हरामी का। और हमारा राजा बाबू भी साथ में है ना, तो हमें भी भाई एक हौसला है, तो भाई ये कुछ कर लेगा। बाकी गरीब दोस्त भी हमारा, उसकी भी आंखें खुल गई है भाई साहब, आज मज़ा आ गया। इस खास करके लड़की की आंखें खुल गई ना, बड़ा अच्छा हुआ। इस विवेक बाबू के लिए सबसे लड़ रही थी, अभी सामान में जूते कपड़े लेकर गई है, उनको गुस्सा आ गया वो हरामी को, भाई साहब मज़ा आ गया। और टकला कहता है ये इसका हाथ पाँव काट के इसको भिखारी बना अभी भाई भिखारी बना रहा, प्लेन कैंसिल। भाई साहब मज़ा दिला दिया इन हरामियों ने भी। हाँ भाई, इस लड़की को बड़ी खुजली थी ना, विवेक के पास जाए, विवेक के पास गया है तो उसका रूप भी देख लिया ना, उसको बाप भी बोला था वो हरामी है, तो राजा बाबू ने भी उसको बोला ये बड़ा हरामी है, वो नहीं समझ रही, अब देख लिया तो जान लिया ना भाई, टकला बड़ा हरामी है भाई, उसका जो बाप है वो भी हरामी, उसको होटल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। ने पूरा रूप दिखा दिया, लंगड़े वाला बड़ा हरामी है भाई। अब लड़की को सजा मिलनी चाहिए भाई, लड़की को सजा हम ही देखेंगे भाई, लड़की को कैसे सजा मिलती है, अब रंभाड़ करे बड़े। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।